गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2-3 महीने टाइम है जिसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ आप लोग करेंगे तभी हमारा पीटी होगा। तो अभी पढ़ाई पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, वीडियोस भी नहीं आ रहे हैं। वीक में मैं 2 या 1 वीडियो लाने का कोशिश कर रही हूँ बहुत ज़्यादा, तो आ पा रहा है। और मैंने अपना टेबल क्लीन कर लिया है और इस टाइप का कुछ मेरा टेबल दिख रहा है। और आज मैं आप लोग से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, क्योंकि मैं स्टडी व्लॉग बनाती हूँ तो मुझे पता है। और एक चीज़ जो मैं बहुत दिनों से नोटिस कर रही हूँ, क्योंकि मैं स्टडी व्लॉग बनाती हूँ तो ऐसे मेरे में आते हैं, मान लो मैं अपना कभी वीडियो ओपन करके देख रही हूँ कि कैसा है, आवाज़ अच्छे से है या नहीं, क्योंकि मैं चेक करूँगी कि कैसा है कैसा नहीं, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको थोड़ा इम्प्रूव कर सकूं। और इसी वजह से मैं देखती रहती हूँ। तो आजकल ना मेरे फीड पे बहुत ज़्यादा ये आ रहा है कि 12 घंटे पढ़ाई, मतलब 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, मतलब बहुत सारा व्लॉग, ऐसे व्लॉग्स भरे पड़े हैं पूरे यूट्यूब पे। बहुत ज़्यादा लोग बोलते हैं हम 16 घंटे, आज हम 16 घंटे पढ़ेंगे, आज हम 15 घंटे पढ़ेंगे, 20 घंटे पढ़ेंगे। पता नहीं लोग कैसे 20 घंटे, मतलब मुझे तो सोच के ही, मतलब मोस्टली तो मैं देखती हूँ 16 घंटे, 14 घंटे का, 12 घंटे का। ठीक है, 12 घंटे को मैं मान के चल सकती हूँ कि मतलब उसको कुछ काम नहीं है, मतलब एक एस्पिरेंट है तो हो सकता है वो 12 घंटे पढ़ सकते हैं। 12 घंटे वाले को मैं नहीं कुछ बोल रही हूँ, लेकिन जो 16 घंटे, 14 घंटे ऐसे मतलब थंबनेल लगाते हैं, लोग बोलते भी हैं कि मैंने आज इतना पढ़ाई किया है, 16 घंटे, 14 घंटे। तो जेनुइनली मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अंदर से पैनिक होते होंगे किसी को देख के। मान लो आप किसी का व्लॉग देखें और उसमें उसने बताया कि मैं 14 घंटे पढ़ी या 16 घंटे पढ़ी, तो दूसरे जो देख रहे हैं उन्हें तो ऐसा लगेगा ना कि यार मैं तो 6 ही 7 घंटे या 8 घंटे ही पढ़ पा रही हूँ, या फिर 9 घंटे ही पढ़ पा रही हूँ। जो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, मैं उसका बात कर रही हूँ। हाउसवाइफ का तो मतलब छोड़ दो बात, जैसे मैं हूँ, तो मेरा अभी बात साइड में रखो थोड़ा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्हें लगेगा, जो फुल टाइम एस्पिरेंट है उन्हें लग सकता है कि मैं तो 7 घंटे ही, 8 घंटे ही या 9 घंटे ही पढ़ पा रही हूँ। और बहुत सारे मेरे कंपटीटर हैं जो मतलब 14-14 घंटे, 16-16 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मैं उनके साथ कैसे फाइट करूँगी। तो जेनुइनली मुझे लगता है कि अगर मुझे भी कुछ काम ना हो तो मैक्स टू मैक्स मैं 10 घंटे पढ़ सकती हूँ, उससे ज़्यादा मेरा ब्रेन नहीं काम करेगा। और उसमें भी अगर मैं 10 घंटे पढ़ती हूँ तो कम से कम तो मुझे लगता है कि 3-4 घंटे लेक्चर देखूंगी, फिर 6 घंटे मैं बुक्स वगैरह पढ़ सकती हूँ, बुक या नोट्स या पीवाईक्यू वगैरह सोल्व कर लिया तो मैं कर सकती हूँ। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उतने घंटे तक लगातार हम पढ़ सकते हैं। मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना कि कोई एस्पिरेंट है जो मतलब 14 घंटे, 16 घंटे, आप लोग में से कोई जो मेरा व्लॉग देखते हैं कि आप लोग पढ़ते हैं क्या। और अभी ना मैं केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, मैं अभी इंट्रोडक्शन से स्टार्ट की थी और यहाँ से मैंने अभी रिवीजन कर लिया है, और मुझे इतना रिवीजन करने में 2 घंटे लग गया है। और ये मेरा मतलब शॉर्ट नोट्स टाइप का है, मैं वीडियो देखते देखते ही बनाई हूँ। और यहाँ तक मैंने रिवीजन कर लिया और अभी मैं क्लास कर रही हूँ। और अब से मैंने थोड़ा बहुत मैथ्स भी स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि पिछला बार ना मैथ्स बनाने के टाइम में थोड़ा पैनिक हो गई थी मैं, और 1-2 मेरे मैथ गलत भी हो गए थे। और अगर उससे थोड़ा हार्ड आएगा तो मेरे से मैथ नहीं बनता है, क्योंकि ना मैथ छोड़े बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। और मैंने कभी ऐसे प्रिपरेशन की नहीं है मैथ की। मैं, आप लोग को पता है कि मैं बीपीएससी का डायरेक्ट प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ, तो मेरे मैथ जो ये वाले हैं तो ये उतना मेरे से बनता नहीं है। जैसे एडवांस मैथ मेरा ठीक है, बट ये जो मैथ है वो उसमें मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है। और मुझे उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, थोड़ा मुझे ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी मैं मैथ्स कर रही थी, क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो फिर मैं थोड़ा बोर हो गई थी। तो यहाँ पे मैं मैथ करूँगी, और साथ में मुझे केमिस्ट्री भी करना था। तो मुझे याद नहीं है सीक्वेंस कि पहले केमिस्ट्री मैंने किया था या फिर मैथ किया था। आई थिंक मैं यहाँ पे केमिस्ट्री कर रही हूँ, इसी वजह से मैं कुछ कुछ रोक के और यहाँ पे नोट कर रही हूँ। क्योंकि मैथ्स बनाऊँगी तो मैं ऐसे बार बार जल्दी जल्दी लिखती नहीं, मैं देखती वीडियो और फिर उसके बाद मैं सोल्व करने की कोशिश करती रोक रोक के। बट यहाँ पे अभी मैं केमिस्ट्री का क्लास कर रही हूँ, केमिस्ट्री का मेरा कुछ क्लास बचा हुआ था तो मैं सोची उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और अभी मेरा ना टेबल पे बैठ के पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा है। बट मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे अभी बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं नहीं बैठ पा रही हूँ टेबल पे।
तो जो मैं जहाँ देखो मेरा जेन्युइन रहता है कि मैं जैसे पढ़ रही हूँ मैं भाई वैसे शेयर कर देती हूँ। अगर मैं टेबल पे पढ़ती हूँ तो मैं प्रॉपर टेबल पे आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बट अभी मैं बेड पे पढ़ रही हूँ तो मैं बेड पे आप लोग को दिखा देती हूँ कि अभी मैं बेड पे पढ़ रही हूँ। तो अभी मैं क्लास कर रही हूँ और इसके बाद मैं खाना बनाने के लिए जाऊँगी। मेरा सुबह से यही रूटीन रहता है, सुबह मैं उठती हूँ और मोस्टली तो हम लोग ब्रेकफ़ास्ट स्किप कर देते हैं, क्योंकि अगर मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी तो फिर कम से कम ब्रेकफ़ास्ट करने में मुझे 9 बज जाएगा। फिर उसके बाद नहाना, कपड़े धोना, मतलब अगर सारा काम कर दो फिर हमारा लंच का टाइम हो जाएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड लंच करने 12 बजे आते हैं। और फिर मैंने ये लेक्चर स्टार्ट कर दिया था दैनिक जीवन में रसायन, और इसमें शायद 3 लेक्चर था, तो फिर मैंने उसको कंप्लीट किया। और ये कुछ ऐसा दिख रहा है सारा नोट्स मेरा, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन कौन सा कर रही थी। तो ये रहा दैनिक जीवन में मेरा ख़त्म हो गया है, जो दैनिक जीवन में रसायन था। और पीरियोडिक टेबल में मैं आ गई थी। पीरियोडिक टेबल का लगभग 30 मिनट जो उसमें था यहाँ तक मैंने किया है। और पीरियोडिक टेबल अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी दैनिक जीवन में रसायन का कुछ मेरा पार्ट बचा हुआ था, तो मैं सोची कि चलो उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो 1, 2, 3 लेक्चर हो गया है और चौथा में ये पीरियोडिक टेबल है, जिसमें थोड़ा सा पार्ट था दैनिक जीवन में रसायन का, तो यहीं तक करके और अब मैं छोड़ रही हूँ। तो अभी मेरा पढ़ाई ख़त्म हो गया है अभी का फ़िलहाल, क्योंकि अभी मुझे मार्केट जाना है। और अभी 5 या साढ़े 5 हो रहा होगा, तो अभी मैं रेडी होंगी, उसके बाद मार्केट जाऊँगी, कुछ लेना था मुझे। मतलब जब ज़रूरी होता है तभी मैं जाती हूँ, रेगुलर तो मार्केट नहीं जाती हूँ, बहुत बहुत दिन पे जाती हूँ। और आज मेरा मूड है कि एकदम मेकअप वेकअप करके, क्रीम लगा के, लिपस्टिक लगा के और एकदम तैयार होके मैं जाऊँगी। इयररिंग भी आज मैं पहनूँगी, तो रेडी होते हैं। मैं मेकअप नहीं करूँगी, बस थोड़ा-सा लिपस्टिक लगाऊँगी और क्रीम, और मैं चली जाऊँगी उसके बाद। ऐसी लड़की हूँ जहाँ आजकल लड़की टोनर लगाती है, सीरम लगाती है, क्रीम लगाती है, उसके बाद सनस्क्रीन लगाती है। मैं तो मतलब डेली ऐसे सिर्फ़ क्रीम भी नहीं लगाती यार, कहीं जाना होता है मुझे तभी लगाती हूँ। और बाकी मेकअप का तो छोड़ ही दो, बस मैं बाल अपना ठीक करती हूँ और बस निकल जाती हूँ। बट आज मैंने सोचा कि आज मैं इयररिंग पहनूँगी, तो मैं यहाँ पे इयररिंग पहन रही हूँ। मैंने ना बहुत सारे ऐसे इयररिंग, झुमके, ज्वेलरी, मतलब लेके बहुत सारी चीज़ें रखती हूँ, बट मैं पहनती नहीं हूँ। मतलब जब भी मैं मार्केट जाऊँगी या फिर कहीं जाती हूँ तो मुझे पसंद आ जाता है, देखती हूँ तो अच्छा लगता है। मतलब लड़की लोग को ऑफ़ कोर्स अच्छा लगेगा, तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन रखा रह जाता है, कहीं जाना नहीं होता है, बस यही है। नॉर्मल अपना पढ़ते रहो रूम पे। और अब मैं मार्केट से आ गई हूँ, और अब मैं आ गई हूँ तो थोड़ा-सा काम करूँगी, उसके बाद फिर मैं बैठूँगी पढ़ने के लिए। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो 1 डेढ़ घंटा वेस्ट हो ही जाता है। और ये मैं अपने लिए लेके आई थी पीने के लिए, ऐसे तो बाहर का अभी बंद ही है, बट फिर भी अगर हम मार्केट जाते हैं थोड़ा बहुत कभी मन कर देता है। तो इतनी सारी मैं सब्जियाँ लेके आई थी। इसको मैं कैरी बैग में नहीं ले आती हूँ तो थोड़ा मुझे अरेंज करना पड़ता है, सब्जी मिक्स हो जाता है। खैर कोई बात नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं ऐसे ही फालतू का कैरी बैग लूँ। मैं अपना घर से ही लेके जाती हूँ, उसी में सारा सब्जी लेके आती हूँ। और इससे पॉल्यूशन का थोड़ा-सा रहता है कि चलो जितना आप कम प्लास्टिक यूज़ करो, वो सबके लिए अच्छा है। तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि ना ही यूज़ करूँ, बट कुछ-कुछ चीज़ ऐसा होता है कि यूज़ करना पड़ता है। और यहाँ पे अभी मैं ज्योग्राफ़ी का रिवीज़न कर रही हूँ, जो मैपिंग वाला आप लोग देखे होंगे। मैं एक प्रिंट आउट निकाली हूँ, तो उसी को मैं रिवीज़न कर रही हूँ बार-बार, ताकि ऐसा भूल ना जाए। ऐसे 2 बार मैंने कर लिया है, ये मेरा तीसरा बार है। तो जब भी मतलब लगता है कि अब मुझे कुछ पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं रिवीज़न टाइप का कुछ करना स्टार्ट करती हूँ, जो मैंने पहले कर रखा है। मतलब पढ़ाई में ये होता है कि अगर आप सुबह में बहुत हार्ड सब्जेक्ट उठाते हो और पढ़ते हो, तो शाम में पढ़ते-पढ़ते एनर्जी बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल भी कुछ लिखने का मन नहीं करता है और लगता है कि अब मैं सो जाऊँ, और पढ़ाई करना भी बाकी रहता है, टारगेट भी बाकी रहता है। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि जब भी जो सब्जेक्ट होता है ना, बहुत ईज़ी होता है, बस मुझे ऐसे देखना है, उसमें कुछ लिखना नहीं है, तो वो मैं रात में करना प्रेफ़र करती हूँ। ईज़ी लगता है मुझे, क्योंकि पूरा एनर्जी डाउन हो जाता है, तो आप ऐसे सोए-सोए भी देख सकते हो। तो यही कारण है कि शाम में मैं प्रेफ़र करती हूँ कि बहुत ज़्यादा जो ईज़ी है एकदम सब्जेक्ट, उसमें मेरे को दिमाग नहीं लगाना है, तो वैसा ही मैं पढ़ना प्रेफ़र करती हूँ। सुबह में मैं कोशिश करती हूँ कि जितना याद करने वाली चीज़ है वो मैं याद करूँ,
या फिर नया चीज़ है, जैसे क्लास करना हो तो मैं सुबह में करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मैं सुबह में करती हूँ तो मुझे याद रह जाता है बहुत लॉन्ग टर्म तक। तो अगर वीडियो को समराइज़ किया जाए तो सबसे पहले मैंने केमिस्ट्री का रिवीजन किया था लगभग 2 घंटे। फिर उसके बाद मैंने क्लास किया था केमिस्ट्री का ही। उसके बाद मैंने मैथ्स थोड़ा सॉल्व किया था। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अभी पढ़ रही हूँ ज्योग्राफी, और यहाँ पे कुछ टॉपिक था तो उस पर हम लोग बात कर रहे थे। और मतलब पढ़ते हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर उन्होंने कुछ पूछ लिया तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करूँगी। मैं रिप्लाई कर देती हूँ, अब हम बात कभी कभी कर लेते हैं, क्योंकि और दिन में तो हम लोग साथ रहते नहीं हैं। तो आज का पढ़ाई कुछ इतना ही हुआ है, 7 घंटे, क्योंकि मैं मार्केट चली गई थी। तो आज के लिए इतना ही, बाय।